हेलो माय डियर चिल्ड्रन। क्लास 10 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या है, सिंपल सा, एंड पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो आज हम लोग कुछ इंसिडेंट्स डेली लाइफ से देखते हैं कि वो रिफ्रैक्शन पर कैसे बेस्ड है। ओके, तो अब देखिए सिंपल सी बात, हम लोग क्या देखते हैं, द ये अगर मान लेते हैं कि ग्लास स्लैब है, हमारे आपके स्टडी टेबल पर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ, ग्लास स्लैब नहीं बल्कि मान लीजिए ग्लास प्लेट ही रखा हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, और उसके नीचे पेपर है। ठीक है, पेपर का कुछ पार्ट ग्लास प्लेट से बाहर है और रेस्ट अंदर है। चिल्ड्रन, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि जो ग्लास प्लेट के बाहर वाला पेपर का पोर्शन है वो नीचे दिखाई देगा, और ग्लास प्लेट के अंदर जो पार्ट ऑफ पेपर है उस पर लिखा हुआ लेटर्स ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। चिल्ड्रन, तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ग्लास प्लेट के नीचे जो पेपर का पार्ट है उस पर जो लेटर्स लिखा हुआ है उसका हम लोग इमेज देखते हैं। एक्चुअल वो लेटर्स नहीं होता है, वो क्या होता है, इमेज ऑफ लेटर्स होता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद आप सपोज वी हैव अ बकेट ऑफ वाटर, और टब है, तो टब को या बकेट ऑफ वाटर फिल्ड विथ वाटर है, तो अगर बकेट को बाहर से आप देखोगे तो उसका डेप्थ ज़्यादा दिखाई देगा, बट अगर हम बकेट के अंदर ऐसे झांक के देखते हैं तो हमें बकेट का डेप्थ, ये सारा जो फेनोमेना है और भी बहुत सारा फेनोमेना है, हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये हुआ आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हुआ, ये सारा चीज़ हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देता है। चिल्ड्रन, अगर आप क्या करते हो, एक कंटेनर में वाटर ले लिए और ट्रांसपेरेंट कंटेनर में विल बी विजिबल नाइसली, और क्या करते हैं उस कंटेनर में पानी ले लिए और उसमें एक स्टिक इमर्स कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि सर वाटर के सरफेस पर स्टिक का वो पार्ट जो कि वाटर के अंदर है और बाहर है, दोनों लगेगा कि टूटा हुआ ऐसे दिखाई देगा हमें। इस तरह से ये सारी घटनाएं जो हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हुआ करती हैं बच्चों। तो ये सारा ये कुछ एग्जांपल्स है जिसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, भले ही हम लोग उसका रीजन न जाने तो सिंपल सा देखते हैं बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक बकेट है हैविंग वाटर इन इट, इसमें वो पानी भरा हुआ है। अब क्या करते हैं आप, एक सपोज यहाँ एक हमने क्वाइन रख दिया, सिक्का रख दिया या कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया बकेट के बॉटम पर, ठीक है। और क्या करते हैं, जब आप यहाँ से देखोगे, मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको क्वाइन को, तो हमें क्वाइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो होता क्या है, एक्चुअली मान लेते हैं क्वाइन के इस पार्ट को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चला वाटर से, अब वो एयर में ट्रैवल उसको करना पड़ेगा। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ जो है ये रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। फिर एक और रे ले लीजिए यहाँ से, सपोज ये रे ऐसे ट्रैवल किया स्ट्रेट लाइन में, चिल्ड्रन इट शुड बी, तो अब ये भी नॉर्मल से अवे चला जाएगा। और ये दोनों रे हमारे आई में जब इंटर करता है, सपोज यहाँ हमारा आई है, आई में जब इंटर करेगा तो फिर हम लोग सेम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को यूज करते हैं, यहाँ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ बच्चों। तो ये दोनों रे जो हमारे आई तक आ रहा है वो यहाँ से नहीं बल्कि हमें यहाँ से आता हुआ अपीयर होगा, इसका मतलब अपीयर होगा मतलब यहाँ हमें क्वाइन का इमेज दिखाई देगा। क्वाइन है, एक्चुअल क्वाइन यहाँ है, बट उसका इमेज हमको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये जो हमें ओरिजिनल वाला क्वाइन दिखाई नहीं देता है, क्या होता है, हमें ये
इमेज दिखाई देता है बच्चों। तो इस तरह से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर से रेयर मीडियम में देखते हैं, ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और हम देखते हैं मान लीजिए रेयर मीडियम में, इसके पहले हमने उल्टा बोल दिया था। तो ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और हम देख रहे हैं रेयर मीडियम में, देन द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी रेज्ड। इसका मतलब क्या है, ये इसका अपरेंट पोजीशन है क्योंकि वो इमेज है, तो अपरेंट डेप्थ इसका ये है, रियली में ये अपरेंट डेप्थ है क्योंकि ये इसका इमेज है, और रियल डेप्थ बच्चों ये है। तो क्या होगा, अपरेंट डेप्थ विल बी लेस देन रियल डेप्थ। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से बॉटम ऑफ बकेट के साथ भी होता है, बॉटम का इमेज ऊपर दिखाई देता है और इस तरह से हमें बकेट का डेप्थ, जब हम ऐसे देखते हैं बकेट के अंदर जाके, तो बकेट का डेप्थ हमें कम दिखाई देता है। चिल्ड्रन, इस तरह से ये जो फेनोमेना है बेस्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। अब मान लेते हैं एक बकेट कंटेनर है जिसमें वाटर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या करते हैं आप, एक स्टिक को पार्शियली इमर्स कर दीजिए। ये स्टिक है हमारा ABC, ये हमारा स्टिक है, ओरिजिनल स्टिक है। अब इसका BC पार्ट वाटर के अंदर है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसी तरह से ये नीचे वाले पॉइंट को, स्टिक के नीचे वाले पॉइंट के बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ से इसे देख रहे हैं स्टिक को, तो हमें स्टिक ऐसा नहीं दिखाई देगा बल्कि इसका इमेज हमको इस तरह से दिखाई देगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे वो बनता है। मान लेते हैं पॉइंट C से ये रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रहा है, तो क्या होगा, जाएगा क्या, जाता ही है एक्चुअली, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। एक और रे ले लीजिए, क्योंकि जब भी हमें रे इमेज बनाना होता है तो हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से हम 2 रे लेते हैं, ज़्यादा 3 भी 3 भी ले सकते हैं, बट दैट डायग्राम विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। और इस तरह से फिर ये रे भी नॉर्मल से अवे चला जाएगा। अब ये दोनों रे यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आता हुआ हमें अपीयर होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ये स्टिक का C एंड जो है C, ये हमें यहाँ नहीं बल्कि यहाँ दिखाई देगा C डैश पर, दिस इज C डैश, और हमें स्टिक इस तरह से दिखाई देगा। चिल्ड्रन, ये हमारा स्टिक हो गया। तो अब स्टिक कैसा दिखाई देगा हमें, ABC डैश के जैसा, न कि यहाँ से, ना कि ABC जैसा स्ट्रेट दिखाई देगा। ये थोड़ा सा वाटर के सरफेस पर बेंड दिखाई देगा, ब्रोकन दिखाई देगा चिल्ड्रन। तो इस तरह से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में है जिसे हम लोग देखते हैं। कभी कभी टैंक से, एक्वेरियम वाले टैंक से मुझे फिश निकालना होता है, तो मैं जब भी नेट डालती हूँ जहाँ में मुझे फिश दिखता है, जब भी नेट डालूंगी तो हमको वहाँ फिश उसमें नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से जब हम देख रहे हैं तो फिश का वो इमेज होता है, एक्चुअल फिश का पोजीशन थोड़ा सा हट के होता है, इसलिए हम नहीं पकड़ पाते हैं। वो जब भी फिशरमैन को वाटर के अंदर फिश को पॉइंट आउट करना होता है तो वो क्या करता है, फिश के टेल को पॉइंट करता है, तब जाके उसके हेड पर वो पॉइंट कर पाता है। ठीक है, बिकॉज रिफ्रैक्शन के कारण वो उसका इमेज दिखता है जो कि एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है। तो जहाँ उसका हेड है वहाँ टेल दिखाई देगा, हेड है वहाँ, जहाँ उसका हेड दिखाई देता है एक्चुअली वहाँ उसका हेड होता नहीं, थोड़ा आगे होता है। तो फिशरमैन क्या करता है, हेड के बदले टेल पर पॉइंट करता है ताकि उसके हेड पर लगे। एक्चुअली एग्जैक्टली ना, बड़ी सी फिश होगी तो थोड़े इस तरह का बात हो नहीं होगा, बट छोटे से छोटी छोटी फिशेस के लिए ये बात वैलिड होती है बच्चों। तो इस तरह से ये सारा इंसिडेंस जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। एक्चुअली हमें बहुत वो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इसको डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहिएगा कि इस केस में द ray of light from BC part of the stick which is inside the water, a ray of light get reflected back and comes out from the water
and move away from the normal while it reaches our eyes। हम लोग की आँख तक जब पहुँचता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, और ये दोनों रे हमें दूसरे पॉइंट से आता हुआ अपीयर होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इस तरह से हमें स्टिक का जो वाटर पार्ट जो वाटर के अंदर है वो उसका हम इमेज देखते हैं, न कि एक्चुअल स्टिक को देखते हैं चिल्ड्रन। इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है, जो कि हमारे डेली लाइफ से बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा? रिफ्रैक्शन क्या है, पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम rarer to denser medium, then from denser to rarer medium। in previous video we had studied। और इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि in our daily life where do we see the refraction of light, where do we see the phenomena based on refraction of light children। so अब हम लोग थोड़ा सा वो लॉ के बारे में भी आज पढ़ लेते हैं, देन फिर से हम लोग दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है एंड स्नेल्स लॉ क्या है चिल्ड्रन। सो इसे मैं एक अलग वीडियो के रूप में रख देती हूँ, एंड देन स्नेल्स लॉ के लिए मैं अलग वीडियो बनाती हूँ। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो अगेन, ओके। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ये टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैं वो वीडियो में ही लिख दूँगी, अगर आप चाहोगे तो फिर से उसको लिख भी सकते हो, और अदरवाइज यू कैन राइट ऑफ योर ओन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो so that you can see it being concentrate, you may not become restless, okay। So thank you for watching, let's see the next video today only, the next video I will release, okay। Thank you so much।